हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा शर्मा के चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं इस तरह के पुराने सॉक्स का ढेरों रीयूज आइडिया लेके आई हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा किचन के कामों और घर की कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हमारा घंटों का काम मिनटों में होगा और बिना 1 रुपया खर्च का। इस आइडिया से हमें ढेरों बचत भी होगी। तो चलिए बताती हूँ हर एक आइडिया मैं आप सबके साथ, और उम्मीद है कि आप सबको हर एक आइडिया पसंद आएगी। और अगर पसंद आएगी तो वीडियो को अपने अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला आइडिया है, हमें इस तरह के पुराना सॉक्स एक ले लेना है। बिल्कुल फटा हुआ सॉक्स है, देख सकते हैं, बिल्कुल पुराना सॉक्स है। और इस तरह के एक कपड़ा धोने वाला ब्रश ले लीजिए जो आपके पास बिल्कुल ओल्ड पड़ा है, फेंकाऊ है। उसको इसमें इस तरह से घुसा लेना है। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से दोनों तरफ से कट कर लेना है, गोला टाइप करके। इस तरह से गोला करके कट कर लीजिए इस तरीके से, ताकि आपको सिलाई करने में कोना ना निकले। देखिए इस तरीके से कट करने के बाद इसको सिलाई लगा लेना है। देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं, तब दिखाते हैं आप सबको। और इसको भी फेंकना नहीं है, ये बाद में हमारी काम आएगा। तो देखिए इस तरीके से आप सुई से सिलाई कर लीजिए। मशीन से नहीं सिलाई लगेगी, आपको सुई से ही सिलाई लगाना होगा। देख यहाँ पे इस तरीके से, और थोड़ा सा मजबूती से ही सिलाई लगाइएगा ताकि निकले नहीं, क्योंकि एक बार के बनाया हुआ बहुत दिनों तक हमारा ये चलने वाला है। तो देखिए हम सिलाई लगा लिए हैं। फिर उसके बाद हमें क्या इस करना है, दोनों तरफ हमको सिलाई लगा लेना है। दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं, तो फिर दिखाते हैं। फिर देखिए सिलाई लगने के बाद ये जो हमारा कट करके लब्बड़ वाला एरिया निकला था, उसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें घुसा लेना है। इसमें घुसाने के बाद इसको भी दोनों तरफ से हल्का हल्का सिलाई लगा लेना है, ताकि ये हमारा निकले नहीं, फिक्स हो जाए इसमें। और एक बार जब आप सिलाई लगा लीजिएगा तो बहुत दिन तक आपका ये काम आएगा, बहुत दिन चलने वाली है और बहुत ही काम की चीज़। देखिए सिलाई हमारा लग चुका है दोनों तरफ। और उसके बाद इससे देखिए हम बाथरूम का टाइल्स फर्श अगर इससे साफ़ करते हैं, इतना अच्छा हमारा बाथरूम का फर्श साफ़ होगा। इसमें आप थोड़ा सा हार्पिक, मीठा, कुछ भी बेकिंग पाउडर वगैरह इस तरह से डाल के आप साफ़ कीजिएगा, इतना अच्छा से साफ़ होगा, मैं बता नहीं सकती हूँ। चलिए दूसरी आइडिया मैं शेयर करती हूँ। दूसरी आइडिया इस तरह से सॉक्स को कट करके पानी में भिंगा लेना है। उसके बाद इस तरह से पुराना ही झाड़ू में हमको इसको लगा लेना है। नया झाड़ू में आप मत लगाइएगा, क्योंकि भींगा हुआ है तो थोड़ा सा झाड़ू खराब होने का डर रहता है। अगर लगा भी सकते हैं आप, लेकिन अगर ओल्ड झाड़ू आपके पास है तो ओल्ड झाड़ू में ही इस तरह से आप मोजा को पहनाइएगा। उसके बाद पहनाने के बाद देखिए ये भी हमारा बहुत ही काम का चीज़ हमारा तैयार बन के रेडी हो गया, बिल्कुल 1 मिनट में। देखिए इस तरह के गोदरेज, अलमीरा, फ्रिज, कहीं भी पलंग तर कहीं भी ऐसा एरिया होता है जो हमारा हाथ पोछा लगाने के लिए नहीं पहुंच पाता है, उस एरिया में देखिए आसानी से हम इसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से हमारा साफ़ हो रहा है और कितना गंदा निकल रहा है, देख सकते हैं आप सब। तो अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप कहीं भी इसको साफ़ कर सकते हैं। अब चलिए तीसरी आइडिया शेयर करते हैं। तीसरी आइडिया इस तरह से सॉक्स को काट लेना है। उसके बाद देखिए घी या तेल का कोई चीज़ का भी डब्बा रहता है तो ऊपर से लीक करता है, पूरा नीचे फर्श हमारा गंदा हो जाता है। देखिए इस तरह के अगर आपके पास साफ़ मोजा पड़ा है, इस तरह से अगर आप पहना के रखते हैं बोतल में, तो आपको जो भी गिरेगा, हल्का फुल्का लीक करेगा, तो ये सॉक्स आपका सोख लेगा और आपका नीचे फर्श बिल्कुल गंदा नहीं होगा किचन वाली में। उम्मीद है आपको ये भी आइडिया पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली आइडिया। अगली आइडिया भी देखिए हमारे बहुत कमाल का है आइडिया। फिर एक तरह के एक सॉक्स ले लेना है और एक कंघी ले लेना है हमको, जो बिल्कुल पुराना हो, टूटा पड़ा हो। उसको इस तरह से इसमें कंघी मोजा पहना देना है कंघी में। और उसके बाद हल्का सा विनेगर आप लगा लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। विनेगर लगाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरह का जो हमारा फ्रिज का लब्बड़ होता है, हाँ, इस तरह के एरिया हमारा साफ़ नहीं हो पाता है। ऐसे तो ये खुलता भी है, लेकिन बार बार अगर आप खोल के साफ़ करते हैं तो फ्रिज का लब्बड़ हमारा ख़राब हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो इस तरह से आप कंघी और एक सॉक्स के हेल्प से आप इस तरीके से अच्छे से आप साफ़ कर पाइएगा फ्रिज का लब्बड़, बिल्कुल अच्छा से आपका साफ़ हो जाएगा। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हमारा कैसे साफ़ हो रहा है, आप एक साथ बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये भी आइडिया आप सबको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं
अगली आइडिया के तरफ से। अगली आइडिया इस तरह का फ़ोन का है, इतने महंगा महंगा फ़ोन आ रहा है, हम सब अगर कहीं भी जाते हैं तो पर्स में रख कर ऐसे ही डायरेक्ट रख देते हैं। पर्स में बहुत सारे कई तरह का सामान होता है अर्चुन पार्चुन का, तो हमारा फ़ोन पे स्क्रैच आने का डर रहता है। तो क्यों ना हम इसका उपाय लगाते हैं ताकि हमारा फ़ोन सेपरेट रहे, बिल्कुल ख़राब ना हो। हमें इस तरह का एक सॉक्स ले लेना है। हाँ, अगर आपके पास नया सॉक्स हो, जिस तरह के एक नया सॉक्स का जोड़ा भुला गया हो, एक पड़ा हुआ हो, वो सॉक्स इसमें आप यूज कर सकते हैं। ओल्ड सॉक्स मत ओल्ड यूज कीजिएगा। आप इस तरह से सॉक्स में फ़ोन डाल के इस तरह से आप रख सकते हैं, और यूज करना हो तो आप फ़ोन निकाल के यूज कीजिए, सॉक्स को अपना बैग पर्स में डाल लीजिए। है ना कमाल की आइडिया। आपका हमारा फ़ोन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अगली आइडिया हमारा इस तरह के छाता को लेकर है। छाता तो हम सभी के घर में रहता है, लेकिन इसका यूज हम सब बहुत कम करते हैं। इधर उधर पड़े के कारण हमारा छाता बिल्कुल गंदा डस्ट के कारण ख़राब हो जाता है। देखिए इस तरह के पुराना एक सॉक्स लेके इस तरह से अगर आप पहना के इसको कहीं भी टांग के रखिएगा तो बिल्कुल आपका ये छाता सुरक्षित रहेगा और बिल्कुल न्यू का न्यू रहेगा। एक छाता आप सालों 2 साल 5 साल तक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपका ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये भी आइडिया पसंद आई होगी। अगली आइडिया है इस तरह का टूटा फूटा साबुन, जब भी हम यूज करते हैं उसके बाद छोटा हो जाता है तो हम सब साबुन फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं फेंकना है। इस तरह के एक सॉक्स में डाल लेना है हमको, पुराना सॉक्स में, और एक गांठ लगा देना है। उसके बाद इस तरह के बेसिंग एरिया या तो कहीं भी मतलब कोई ऐसा एरिया हो, सिंक एरिया, हम इस तरीके से देखिए साफ़ कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल फेंकने वाला साबुन हम यूज ला सकते हैं और बिल्कुल हमारा सिंक एरिया, बेसिंग एरिया साफ़ होकर चमक जाता है। आप सब ये भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए अभी हम आप लोग को साफ़ करके दिखाती हूँ कि कितना हमारा बेसिंग चमक जाएगा, और फिर इसको ऐसे ही आप रख दीजिए, दोबारा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल फेंकने वाली साबुन हम सब यूज ला सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमारा बेसिंग साफ़ होकर चमक गया है, लाइट आने लगा। उम्मीद है ये भी आइडिया पसंद आई होगी। अगली आइडिया हमारा है इस तरह के कुछ पुराना सॉक्स आप इसमें डाल लीजिए, एक सॉक्स लेके जो अभी हम कट कुट किए थे सॉक्स, इस तरह के एक ग्लास ले लीजिए। अगर आपके पास ऐसा ग्लास ना हो तो कोई भी आप फोमोग्रा कोई भी का ग्लास ले लीजिए, इस तरह से डाल लीजिए। अगर आपके पास पुराना मोजा उसमें ना डालने को हो तो कॉटन वगैरह भी आप डाल सकते हैं, या तो कपड़ा को कट करके डाल सकते हैं। और देखिए सुई हमारा पिन वगैरह इस तरह का ऐसा सेफ्टी पिन वगैरह होता है सुई कि कभी कल बिल्कुल नहीं मिलता है, इधर उधर रखा जाता है क्योंकि ये छोटा चीज़ होता है। तो इस तरीके से देखिए इसमें हम करके स्टोर करके रख सकते हैं, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम निकाल के यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी आइडिया। और कहीं भी आप एक साइड में कहीं भी रख दीजिए, बिल्कुल नहीं इसमें से गिरेगा। आप अगर इसमें आप कपड़ा और सॉक्स डालिएगा तो बिल्कुल टाइट हो जाता है, जल्दी निकलता भी नहीं है। उम्मीद है ये भी आइडिया आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली आइडिया की तरफ से। अगली आइडिया इस तरह के चप्पल जूती वगैरह, क्या होता है कि हमारा तो बिल्कुल साधारण है, हम उतना नग वाली नहीं पहनना पसंद करते हैं, लेकिन जिसके पास स्टोन नग वाली जूती होती है तो बिल्कुल डस्ट से अगर शू एक आपके पास ना हो तो ख़राब हो जाता है। तो क्यों ना इस तरह से पुराना सॉक्स में हम करके अगर रखते हैं तो हमारा बिल्कुल जूती सेपरेट रहता है, एक भी स्टोन हमारा नग खराब नहीं होगा, बिल्कुल लाइटदार रहेगा न्यू के जैसा। उम्मीद है ये भी आइडिया आप सबको पसंद आई होगी। हाँ, जिसके पास सूर्य ना हो उसके लिए ये आइडिया है। दूसरी आइडिया है हमारी, देखिए कुछ भी चीज़ अगर हम सब दीवार टाइल्स टीवी फ्रिज को मतलब गोदरेज वगैरह कुछ भी हम साफ़ करते हैं तो कोई भी कपड़ा लेके अगर साफ़ करते हैं तो बार बार हाथ से कपड़ा छूट जाता है। और अगर इस तरह के हम हाथ में सॉक्स पहन के साफ़ करते हैं तो घंटों का काम हमारा मिनटों में होगा। इतना जल्दी जल्दी हाथ से मतलब आपको काम करने में टाइम नहीं लगेगा, पट पट आपका काम होगा, क्योंकि हाथ से कोई कपड़ा नहीं है, गिरने का डर नहीं है। उम्मीद है वो भी आइडिया पसंद होगी। अगली आइडिया हमारा है इस तरह से वाइपर में जब हम कपड़ा पहना के लगा के हम अगर साफ़ करते हैं कहीं भी फर्श वगैरह तो बार बार कपड़ा हमारा निकल जाता है। तो क्यों ना इस तरह का ओल्ड सॉक्स को पहना के हम इस तरह से अगर आप साफ़ करते हैं, इतना अच्छा से आपका साफ़ होगा, बिल्कुल मतलब क्लीन आपका हो जाएगा, और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। क्या है कि दूसरा हुआ कपड़ा ऊपर से आप डालिए तो बार बार निकल जाता है, और ये बिल्कुल नहीं निकलेगा आपका, मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बहुत सुंदर से आपका फर्श साफ हो जाएगा इस तरीके से करने से। उम्मीद है ये भी आइडिया आपको पसंद आई होगी। चलिए अगली आइडिया इस तरह के एक साबुन हमें ले लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आप अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। अगर आपका छोटा साबुन हो गया हो, हम यूज ना करते हों, तो उसको आप इस तरह से इसमें करके आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है सॉक्स में डाल के, आप देखिएगा जैसे मैं कर रही हूँ अच्छे से वैसे ही।
और उसके बाद एक ही इतना अच्छा स्क्रबर बन के रेडी हो जाता है। अगर आप बहुत लोग शौकीन होते हैं स्क्रब से नहान मतलब शरीर को रगड़ने के लिए, तो अगर आप भी शौकीन हैं तो इस तरह से ओल्ड सॉक्स से आप यूज कर सकते हैं। आपका शरीर बिल्कुल मुलायम रहेगा, बिल्कुल नहीं शरीर रगड़ाएगा हाथ पैर। और अगर हम स्क्रब से रगड़ते हैं तो थोड़ा हमारा टाइट होता है स्क्रब, हाथ पैर थोड़ा छिलने का डर रहता है, लेकिन इससे हम यूज करते हैं तो बिल्कुल हमारा मुलायम रहता है। और अगर छोटा मोटा साबुन भी अगर हम इसमें डाल के यूज कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आइडिया आपको पसंद आई होगी। अगली आइडिया है इस तरह के नग वाली हम बैंगल्स को लेकर। क्या है कि इस तरह के चूड़ी बैंगल्स हमारे पास महंगे महंगे नग वाली होती है। अगर इसी तरह से हम धूल इधर बाहर रखते हैं तो बिल्कुल गंदा पड़ के हमारा ख़राब हो जाता है। कई बार चूड़ी स्टैंड में हमारा जगह न बचता है, और चाहे कहीं सफ़र में अगर हम ले जाते हैं तो भी ले जाने में प्रॉब्लम होती है, डब्बा वगैरह नहीं रहता है तो देखिए इस तरह से अगर हम सेपरेट करके कहीं सफ़र भी ले जाएं और घर में भी रखें तो हमारा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बैंगल्स बिल्कुल सुरक्षित और चमकदार वैसा ही न्यू का न्यू बना रहेगा। एक बैंगल्स हम सालों साल यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये भी आइडिया पसंद आई होगी। और दूसरी भी एक ये भी आइडिया है कि कई बार हम सब चूड़ी हमारा हाथ से मतलब नहीं निकल पाता है। देखिए कितना अच्छा से हमारा स्टोर हो गया है चूड़ी, बिल्कुल नहीं। एक बार अगर आप इसको कर दीजिएगा तो खुलता नहीं है जल्दी, बिल्कुल नहीं खुलेगा आपका। अगली आइडिया है कि कई बार चूड़ी हमारा टाइट होता है, निकलता नहीं है हाथ से, तो इस तरह के आप सॉक्स को डाल के इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं अपना बैंगल्स को। उम्मीद है सारी आइडिया आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने अपने दोस्त फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरह के न्यू आइडिया लेकर के, तब तक बाय बाय।